नरेंद्र सागर। अच्छा, ये घटना घटित हुई है, क्या था पूरा मामला? ये हम लोग सो रहे थे यहाँ, तो हमने यहाँ 6 पंखे लगे हुए थे, एक कूलर ऊपर लगा हुआ, तो इसकी आवाज़ भी बहुत थी। और कल कुछ लोग आए थे यहाँ, तो हमने मूर्तियाँ आज घर भिजवा दी थी। मूर्तियाँ घर भिजवाने के बाद मूर्ति का ही बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर जी की और एक बौद्ध भगवान की थी, तो हमने मूर्तियाँ घर भिजवा दी। उसके बाद मैं यहाँ सो रहा था साइड से, मेरे बगल में 2-3 लड़के और थे, 2 साइड में थे। ये राजा बाबू उस पे ऊपर था, तख्त पे ऊपर पहुँच गया था। हम लोग सो गए टाइम से। सोने के बाद एक साथ ही चीख मची है। उसके बाद हमारी आंखें खुली हैं। चीख के बाद हमने इसके खून देखा है, तो हम इसे फिर लेके भागे। राजा बाबू और आपकी दूरी सोने की कितनी थी? लगभग 8 फीट। 8 फीट। तो परिवारजनों को पहले आपने सूचना दी या उनको ले गए थे? हम तो ले गए डायरेक्ट उनको, गाड़ी बुक करके हम उन्हें डायरेक्ट ले गए। कौन से हॉस्पिटल में लगे थे आप लोग? पहले यहीं मुझे ना रेणु दयाल साहब, रेणु दयाल है ये, यहाँ पे रामबाग पे, फिर ले गए हम पे पुष्पांजलि में, फिर ले गए ऐसे में। कब तक राजा बाबू जिंदा थे? परिवारजनों को बाद में सूचना दी थी। आगरा पहुंचने के बाद? हाँ, आगरा पहुंचने तक राजा बाबू जिंदा था? हाँ, आगरा पहुँच एस एन के अंदर, एस.एन. में घुसने के अंदर ख़त्म हुआ हॉस्पिटल में। कहाँ गोली लगी थी? गोली इधर की साइड यहाँ लगी। जब गोली चली थी तब आवाज़ आई थी गोली की? मैं तो इतनी गहरी नींद में था, मुझे तो चीख से ही, ये लड़कों की चीख से ही मैं तो जगा हूँ। आप उनके साथ गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। मेरे बड़े भाई सुनील और गुलाब सिंह और एक विकास नाम का लड़का है, वो गए थे 3। दिनांक 2/7/2024 को थाना बरन क्षेत्र स्थित आवलखेड़ा चौकी में आवलखेड़ा गांव में बौद्ध कथा का पाठ चल रहा था, जहां पर अज्ञात बदमाशों द्वारा राजा बाबू नाम के एक आदमी पर गोली चला दी गई। राजा बाबू को इलाज के दौरान लाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।